हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेस्ट यहाँ की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से पीएचडी का न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अभी यहाँ पर जो सीटें हैं वो 2300 प्लस सीटें हैं। इतनी सीट अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम देखने को मिली है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। अब इसमें पीएचडी में एडमिशन सभी का हो सकता है, क्योंकि कॉलेजों से यहाँ पर जो सीट हैं वो 2000 प्लस हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्टिंग इसकी आज से हो रही है। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 5 जून 2024 है और यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू है। यानी कि यहाँ पर जो नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी प्रकार की फेलोशिप है या आप यूजीसी सीएसआईआर आईसीआर के नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं या गेट में आपका 95% से एबव है या आप एमफिल के कैंडिडेट्स हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई अदर फेलोशिप है तो आप यहाँ पर उस फेलोशिप के आधार पर एडमिशन में नहीं जा सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे चैनल पर 50 के कंप्लीट हुए हैं, तो इसके लिए आप सभी का हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। आगे इस वीडियो में सारी डिटेल्स देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी का जो हो रहा है, जैसे कि डीडीयू का और एमपी में एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसका एंट्रेंस होने जा रहा है, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे पास पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप रिसर्च प्रपोजल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नंबर 9260984489 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और कितना चार्ज रहता है वो हम आपको बता देते हैं कि 800 to 900 चार्ज रहता है एक रिसर्च प्रपोजल का, और ये आपके लैंग्वेज और सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ये, जहाँ से एप्लीकेशन आया पीएचडी का, और ये मेरठ में है। यहाँ की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो सीटें हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज और कैंपस दोनों से अलग अलग सीटें हैं। जो कॉलेजों में सीटें हैं वो 2000 प्लस सीट हैं, और अगर हम कैंपस की सीट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 300 के करीब कैंपस में भी सीटें हैं। तो सीटें एक-एक करके हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आप देख सकते हो टोटल 12 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 18 सीट, एक्सटेंशन में 17 सीट, एग्रोनॉमी में 33 सीट, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 28 सीट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 24, इसमें कैंपस में 6 सीट्स हैं, हॉर्टिकल्चर में 12, कैंपस में 7 सीट हैं, कॉमर्स में 40 सीट, कॉलेज में 19 आपका कैंपस में, लॉ में 65 कॉलेज, 4 कैंपस में, फिजिकल एजुकेशन में 100 सीटें सिर्फ कॉलेज में है, एजुकेशन में 15 कैंपस 100 कॉलेज में है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में कुल 26 सीट जो कि कॉलेज में है, डिफेंस स्टडीज़ में 10 सीट कॉलेज की, इंग्लिश में 2 कैंपस 89 कॉलेज में, इकोनॉमिक्स में 5 कैंपस 100 कॉलेज में, जियोग्राफी में अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 13 सीट हैं कॉलेज की, हिंदी में 60 सीट हैं कॉलेज में, और उसके बाद हिस्ट्री आता है तो हिस्ट्री में 5 सीट कैंपस 55 कॉलेज में, होम साइंस में कुल 26 सीट है कॉलेज की, साइकोलॉजी में 48 सीट आपका कॉलेज में, 9 सीट कैंपस में, पॉलिटिकल साइंस में 21 आपका कैंपस 90 कॉलेज में, सोशियोलॉजी में 7 कैंपस में और 50 कॉलेज में। इसी तरह से संस्कृत में आप देखेंगे तो 4 यहाँ पर कैंपस और 48 कॉलेज में, फिलोसॉफी में 6 कॉलेज में, उर्दू में 4 कैंपस 10 और कॉलेज में सीट नहीं है, म्यूज़िक में 10 कॉलेज में सीट है, और बॉटनी में 6 कैंपस 102 कॉलेज में, केमिस्ट्री में 13 कैंपस में 314 कॉलेज में सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 4 कैंपस में 116 कॉलेज में सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 16 आपका कैंपस में 8 कॉलेजों में है, फिजिक्स में 12 और 233, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में 13 सीट्स कैंपस 55 कॉलेज में, जूलॉजी में 8 और 161 सीट कॉलेज में, मास कम्युनिकेशन में केवल 1 सीट है जो कि कैंपस में है, टॉक्सिकोलॉजी में 3 और यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर में 20 कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 48 सीट कैंपस में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 सीट कैंपस में, मैकेनिकल में 4 सीट कैंपस में। तो इस तरह से ये टोटल सीट होती हैं। अगर हम टोटल सीट देखें तो 240 कैंपस में 2069 आपके कॉलेज में है। तो ये तो सीटों की डिटेल्स हो गई। बाकी अदर भी डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि ये सीसीएसयू मेरठ का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी नोटिस आपको आई है जो वेबसाइट पर, वो 15 मई यानी कि कल आई है, और आज से एप्लीकेशन की स्टार्टिंग है। ये आप देख सकते हैं 16 मई से स्टार्टिंग, अंतिम तिथि 5 जून है। फीस यहाँ पर एप्लीकेशन की थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी का 2500, आवेदन शुल्क एससी एसटी कैंडिडेट्स का जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों का 1500 है। कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो यूजीसी सीएसआईआर आईसीआर का अगर आपका नेट या जेआरएफ है तो आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एमफिल डिग्री धारक अभ्यर्थी हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल है तो आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका मतलब कि क्वालिफाइंग डिग्री रहेगी वो पीजी रहेगी। आपका पीजी क्वालिफाई होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है कि अगर आप पीजी के लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपका नेट एग्जाम पास होना चाहिए। ये जो न्यू रेगुलेशन पीएचडी का आया उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन हो रहा है। चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। आपको इंटरव्यू जो देना है वो 30 अंक का होगा,
और इसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप इंटरव्यू में 12 अंक या इससे अधिक प्राप्त करेंगे तो पीएचडी में प्रवेश आपका माना जाएगा। अगर आप 11 अंक इससे कम पाएंगे तो आप अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। और यहाँ पर जो जेआरएफ वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो जेआरएफ वाले हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले एडमिशन उन्हीं का होगा, उसके बाद बाकी बची हुई सीटों पर और कैंडिडेट्स का एडमिशन हो सकेगा। और जिन जेआरएफ कैंडिडेट्स का समय सीमा समाप्त हो गई है, उनके सर्टिफिकेट में लिखा होता है अगर 3 ईयर लिखा है तो 3 ईयर अगर उनका समाप्त हो गया है तो उनका सिर्फ केवल नेट माना जाएगा, ठीक है। और अगर फेलोशिप की बात करें तो जेआरएफ के अलावा अगर आपकी कोई अन्य फेलोशिप जैसे कि एनएफओ एससी एनएफओ बीसी है, डीएसटी इंस्पायर है, तो इसके आधार पर आप प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे। अगर इसके साथ आपका नेट भी है तो आप आवेदन कर सकते हो। तो बाकी इसी तरह की यहाँ पर डिटेल्स हैं। और ये जो सीटें हैं वो आपकी घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं, कोई कन्फर्म सीट नहीं है। तो ये है सीसीएसई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर जो नोटिस एंड प्रेस रिलीज सेक्शन है, यहाँ पर आप देखोगे 15 मई की एक नोटिस है। इसी में सारी डिटेल्स हैं जो अभी हमने आपको बताया, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो एडमिशन का लिंक है अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि जैसे कि पीएचडी वो ऐसी जगह से करना चाहते हैं कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी पीएचडी कम परेशानी के साथ कुछ सुविधाओं के साथ हो जाए। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर कॉलेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि आपकी थोड़ी बहुत आपको रियायत दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हो पीएचडी में, तो आपकी पीएचडी भी रेगुलर मोड में आसानी से हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशानी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बेटर है, जो लोग पूछते रहते हैं। तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अभी आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।